वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल। वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो हम हेलोकेन हेलोरीन्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन की बात कर रहे थे उसमें हमने 10.1 से लेके 10.8 तक ऑलरेडी देख लिया था। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग 10.9 से लेके 10.11 तक बात करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 10.9, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर देन SN2 रिएक्शन विथ OH नेगेटिव। सो ये हमारा आपका एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जिसमें हमारा आपके अ पेयर ऑफ अल्काइल हैलाइड दिए गए। आपने एक ही ऑर्डर पढ़ा है, अल्काइल आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड, एंड दिस ऑर्डर इज एक्चुअली गिवन इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर आपकी ये ब्रोमाइड और आयोडाइड अगर सिमिलर अल्काइल हैलाइड डिफरेंट दिए गए हो तो एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड है, 1 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड है, ये भी 1 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड है। तो हमें फिर देखना है किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन आपकी यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो यहाँ कार्बन ब्रोमीन से अटैच्ड है और यहाँ कार्बन आपका आयोडीन से अटैच्ड है। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन हमारी आपकी ज़्यादा होगी कार्बन और ब्रोमीन के बीच का, जबकि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। तो इसीलिए अल्काइल आयोडाइड जो होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, देन द अल्काइल ब्रोमाइड। सो आंसर विल बी मिथाइल आयोडाइड। ये आपका SN2 रिएक्शन में जल्दी फास्टर रिएक्ट करेगा क्योंकि हमारा आपका आयोडाइड जो है अल्काइल आयोडाइड, एक तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हमारी आपकी लो है ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लो, एंड दूसरा कारण हमारा आयोडाइड आयन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, वो आसानी से अल्काइल से अलग होके, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली हमारा आपका जो है ना पहला आपका हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, लिविंग ग्रुप। ओके फाइन। सो दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा आपका पहला जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। दूसरा ऑर्डर आपने क्या पढ़ा SN2 में, एक तो आपने ये कह दिया। दूसरा ऑर्डर हमारा अगर अल्काइल हैलाइड सेम तरह का है, सिर्फ ऑर्डर हमारे आपके अलग है, उसमें हमारा तो हमने ये पढ़ा है कि 3 डिग्री, यानी क्लोराइड सेम हैलाइड है, तो वहाँ पे ये देखते हैं कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारा आपका 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म देन द 2 डिग्री देन द 3 डिग्री। तो हमें बस ये देखना है कि इन दोनों में ज़्यादा हमारा आपका CH3, यहाँ भी 3 मिथाइल है और एक आपका क्लोरीन यहाँ पे अटैच्ड है, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है दैट इज CH3Cl। सो दिस जस्ट ये हमारा आपका जो है ना ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, या आप इसे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमारा आपका ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा दिस। सो दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स मिथाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म, because we have the order for SN2 which is 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। ये हमारे पास ऑर्डर है और इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि हमारा आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर मिथाइल आयोडाइड, दूसरे का आंसर CH3Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10.10, predict all the alkenes that will be formed by the dehydrohallucination reaction of the following halides with sodium ethoxide इन इथानॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा पहला कंपाउंड है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फाइन, सही है। पहला हमारा साइक्लोहेक्सेन, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, साइक्लोहेक्सेन 1 पे मिथाइल है दैट इज CH3 और 1 पे ही ब्रोमीन भी है दैट मीन्स Br भी है। तो अगर आप इसे केयरफुली इस स्ट्रक्चर को देखें तो हम इसमें बात करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में कि वो बीटा एलिमिनेशन की बात की जाती है, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब बीटा कार्बन कौन होता है? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन है, उसके एडजेसेंट वाला कार्बन हमारा बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस तरीके से हमारे एडजेसेंट कार्बन के नाम दे दिए गए हैं। तो बेसिकली हमारा हैलोजन यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच्ड है वो हमारा आपका इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, दैट इज एन अल्फा कार्बन। ठीक है, और ये कार्बन हमारा आपका बीटा है, एक तो मिथाइल वाला भी बीटा है और इसके एडजेसेंट हम इसे भी बीटा कह सकते हैं, इसे बीटा कह सकते हैं, दोनों ही सेम ही है। तो यहाँ पे मिक्सचर बनेगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में हम हाइड्रोजन को कहाँ से एलिमिनेट करते हैं? देखिए, हाइड्रोजन को हम लोग बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं, बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है,
हैलोजन तो हटता ही है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी डिटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन माइनस HX। तो हैलोजन तो हटेगा ही, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी हटेगी, और भी बीटा पोजीशन से। फॉर दैट वी आर टेकिंग, हमने यहाँ पे इसके लिए लिया क्या है, यहाँ पे इन्होंने दिया सोडियम इथॉक्साइड, या है ना, सोडियम इथॉक्साइड इज C2H5ONa, ठीक है। या आप NaOH एल्कोहलिक OH लिख लेते थे, इथानोलिक NaOH, इथानोलिक NaOH लिख सकते थे यहाँ पे, NaOH प्लस इथानॉल। तो ये हमारा मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर में हमारा आपका पहली बार एलिमिनेशन जब होगी तो ब्रोमीन तो हटा, ब्रोमीन के साथ मैं ये जो कार्बन आपके साथ था ऊपर, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगी। और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद ये एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इस बीटा में से, कार्बन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया, और हाइड्रोजन इसकी कार्बन के साथ अटैच थी तो वो भी हटा दिया। दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा आपका, वो प्रोडक्ट बनेगा दिस इज ये। यहाँ पे हमने CH3 को कुछ नहीं किया, उस बीटा, इस वाले बीटा हाइड्रोजन मतलब इस कार्बन से, यहाँ हमारा जो कार्बन था ये भी बीटा कार्बन था, इस बीटा कार्बन से मैंने यहाँ पे एलिमिनेट करवाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेजर कंपाउंड इनमें से कौन सा होगा। तो अगर आप मेजर कंपाउंड की बात करेंगे, तो अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें साइक्लोहेक्स से, इसमें ब्रोमीन तो हमारा यहाँ था ही, तो मैंने कहा एक बार ब्रोमीन और एक बार हाइड्रोजन आप यहाँ से ले लें, ठीक है। और दूसरी बार आप क्या करें, दूसरी बार में हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन को यहाँ से, सॉरी फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन को यहाँ से ले, और बीटा या तो यहाँ इस कार्बन से भी ले सकते हैं, इस कार्बन से भी, मैंने ऊपर यही बनाया इस साइड, तो मैं उसी की बात करूँगा। तो यहाँ पे भी हमारा आपका हाइड्रोजन है, और 2 हाइड्रोजन है हर एक कार्बन के साथ, तो ये ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए। तो अब क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। जब ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन हटेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू द सेडजेफ रूल, सेडजेफ रूल क्या पढ़ा आपने, द बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट बीटा कार्बन विच इज ऑलरेडी बेयरिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन है। यानी कि यहाँ पे आपके 3 आपके बीटा हाइड्रोजन थे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, है ना। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी लिखा जाता है, पुअर बिकम्स पोरर, यानी कि जिस कार्बन के पास ऑलरेडी कम बीटा हाइड्रोजन है आप उसी से एलिमिनेशन करें, ठीक है, वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। सो मेजर प्रोडक्ट हमारा आपका इस केस में सेकेंड वन है, इसका मतलब। सो दिस विल बी द मेजर एंड सेकेंड वन विल बी द माइनर। ये हमारा आपका पहले वाला माइनर होगा और दूसरे वाला आपका मेजर होगा, ठीक है। तो अब आगे पीछे लिख सकते हैं, फर्स्ट मेजर को पहले आगे लिखा कीजिए, दैट विल बी फॉर बेटर। ओके, सेकेंड कंपाउंड हमारा आपका इट्स ब्यूटेन, 2 पे मिथाइल 2 पे क्लोरो, फाइन। ब्यूटेन CH3 CH CH2, 2 पे ही मिथाइल भी है और 2 पे ही क्लोरो भी है, एंड दिस ब्यूटेन। इसका जब अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाया है C2H5ONa इथानोलिक NaOH के साथ, तो आपके पास यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है दिस इज अल्फा कार्बन, इसके साथ अटैच्ड बीटा ये भी है, ये भी है और ये भी है, बट ये जो बीटा आपके 2 हैं वो सेम ही है, तो उससे हम किसी एक को कंसिडर कर लेते हैं। हमने इस ऊपर वाले को कंसिडर कर लिया, ठीक है, या इस साइड वाले को कंसिडर कर लीजिए। चलिए, तो एक बार आप हेलोजन के साथ ये हाइड्रोजन हटाएंगे और एक बार हेलोजन के साथ ये हाइड्रोजन हटाएंगे, एक हाइड्रोजन, तो 2 प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे। पहले मैं मेजर वाला बनाता हूँ, फर्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल आपकी एज इट इज़ रहेगी, क्लोरीन जा चुका है, और यहाँ पे CH3, एंड दिस इज मेजर। क्यों मेजर, तो मैंने ऑलरेडी कहा इन 2 बीटा में से जिसके पास कम हाइड्रोजन है वो है फर्स्ट वन, जहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है। तो ये हमारा आपका मेजर होगा, और माइनर में आप जो हटाएंगे वो नेक्स्ट कार्बन वाले में से, यानी कि CH3 CH2, इसे एज इट इज़ रहने दें, उसके बाद मैं ज़रा इसे नीचे लिख देता हूँ, सॉरी। सो दूसरा जो हमारा आपका प्रोडक्ट है दैट इज CH3 CH2 CH, इस पे आप मिथाइल को रहने दें, डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 कर दें। सो पहला ऊपर जो था वो मेजर था, एंड दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। सो ये हमारे 2 आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। थर्ड हमारा है, थर्ड इज इट्स अ पेंटेन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 3 पे ब्रोमो, फाइन, थर्ड पे मैंने ब्रोमो रख दिया। 2 2 3 ट्राई मिथाइल, 2 2
3, यानी यहाँ भी मिथाइल रख देते हैं, यहाँ भी मिथाइल रख देते हैं और यहाँ भी मिथाइल रख देते हैं, ट्राई मिथाइल। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हाइड्रोजन्स पुट कर दें। यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे CH2 CH3। फाइन, जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं C2H5ONA के साथ तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। देखिए, जो हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ कार्बन हमारा जो अटैच्ड है दैट इज़ अल्फा कार्बन। उसके एडजेसेंट में बीटा कौन कौन से हैं मैं पहले बता दूँ। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास जो 2 बीटा जहाँ से एलिमिनेशन होगा, इससे तो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 बीटा जहाँ यहाँ से और यहाँ से, इन 2 के साथ एलिमिनेशन होगी और आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो बनाते हैं प्रोडक्ट को। पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, दैट विल बी CH3C, ऊपर ब्रांच में आप CH3 रख दें, फिर यहाँ पे नीचे भी हमारा आपका CH3 रख दें, फिर सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, पहले ऊपर से हम ले लेते हैं एक, तो CH2 डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ पे एज इट इज़ CH2 CH3 पहला हो गया, प्लस दूसरा जो हमारा बनेगा दैट विल बी CH3C। ठीक है, ऊपर आपने CH3 एज इट इज़ रख दिया, नीचे भी मिथाइल रख दिया हमने, उसके बाद फिर यहाँ पे CH3 एज इट इज़ रख दिया। इस बार हमने इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा दिया। सो दिस वुड बी द मेजर, ये हमारा मेजर होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमारे कम हाइड्रोजन थे, इस वाले में कम 2 हाइड्रोजन थे और इसमें 3 हाइड्रोजन थे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो है आपका दैट इज़ अ माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा आपका थर्ड का हमारा आपका मेजर आपके जो भी बने थे, आइडेंटिफाई मेजर एल्कीन। तो मेजर माइनर हमने दोनों बनाया और हमने उनमें आइडेंटिफाई भी करके बताया कौन से मेजर एल्कीन है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन जिसके कई सारे पार्ट्स है। देखिए, कन्वर्जन है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। फर्स्ट कन्वर्जन की तरफ आते हैं, दैट इज इथानॉल टू ब्यूट-1-9। तो इसमें समझिएगा हमें इथानॉल हमारा आपका क्या है, CH3CH2OH, और ब्यूट-1-9 क्या है, देखिए 4 कार्बन और उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड, मतलब आपको 2 कार्बन से 4 कार्बन, ये एक स्टेप अप रिएक्शंस है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, जहाँ नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाना है तो ये रिएक्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास आपका वुड्स रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिक हो गया, फिटिक रिएक्शंस हो गया, नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ाने के लिए। या अल्काइन अगर बनाना होता है तो वो चीज़ आपने अल्काइन में 11th में पढ़ी है। तो सबसे पहले हमें उसके लिए अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसे SOCl2 जो सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, क्योंकि बाई प्रोडक्ट वहाँ पे हमारे आपके गैसेस फॉर्म होते हैं, ये ले लिया अल्काइल हैलाइड, प्लस इसका रिएक्शन करवाइए आप सोडियम इथेनाइड के साथ। सोडियम इथेनाइड 2 कार्बन, जितने आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन बढ़ाने हो आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अल्काइन ले सकते हैं, या अल्काइल हैलाइड आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम इथेनाइड लेते ही हमारे पास ये NaCl, ये अलग हो जाएगा आपका। ठीक है, Na पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये NaCl हमारा आपका अलग हो जाएगा और हमारा जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो मैं नीचे बना देता हूँ। दिस इज CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दोनों जुड़ जाएंगे और NaCl को आप एज इट इज़ अलग कर दीजिए। सो बाई प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज NaCl। ठीक है, तो ये हमारा आपका पहला कंपाउंड हो गया इथानॉल से ब्यूट-1-9। सेकेंड की तरफ आते हैं, इथेन से ब्रोमोइथीन, यानी डबल बॉन्ड लाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इथेन से ब्रोमोइथीन, तो पहले हमें इथेन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करके हम अल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इथेन 2 कार्बन हो गया। अब इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से डबल एल्केन से एल्कीन बनाने का वही मेथड है, तरीका, कि पहले आप इसमें जो है ना क्या करें, इथेन का ब्रोमिनेशन कर दीजिए आप। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करके ये हमारा आपका CH3CH2Br बन गया। अब इसका आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दें तो ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जाएगा, यानी कि बीटा एलिमिनेशन जाएगा, और हेलोजन तो हटेगी ही हटेगी, साथ में हाइड्रोजन भी हटेगा, एंड देन इट फॉर्म्स इथीन। ठीक है, तो हमारा आपका ये इथीन बनेगा। अब क्या करेंगे आप इसमें, फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से ब्रोमिनेशन कर दीजिए आप। ठीक है, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट की हमारा ब्रोमिनेशन आप करें तो ये हमारा आपका दोनों पे ब्रोमिन आएगा, CH2 ठीक है, Br, यहाँ पे Br, दिस इज विसिनल डाइहैलाइड 1,2 डाइब्रोमो इथेन। अब इसका फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आप कर दीजिए। ठीक है, यानी कि आप अल्कोहलिक KOH के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर दें। अल्कोहलिक KOH का 1 मोल लीजिए आप। ठीक है, 2 मोल्स लेंगे तो फिर हमारा दोनों ही आपका Br हट के
ठीक है, अलग हो जाए। तो हम बेसिकली 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे। तो एक का हेलोजन और बीटा, ये देखिए ये अल्फ़ा है, ये अगर आप इसे कंसिडर करते हैं तो ये बीटा है। ठीक है, फर्स्ट केस में अगर आप इस ब्रोमीन को कंसिडर करते हैं तो ये हमारा अल्फ़ा हो जाता है और ये बीटा हो जाता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा आपका यहाँ पे CH2, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर इसके साथ ब्रोमीन, ये बन गया आपका ब्रोमो इथीन। थर्ड है इट्स अ प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। सो ओके, प्रोपीन मॉलिक्यूल इज CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। पहले इसमें हमें नाइट्रो लाना है, तो नाइट्रो लाने के लिए हम डायरेक्टली नाइट्रो नहीं ला सकते। AgNO2 वाला रिएक्शन जो आपने पढ़ा है, ठीक है, हम उसके थ्रू ये चीज़ रिएक्शन को कर सकते हैं। तो इसको पहले हम अल्काइलाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्काइलाइड में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कार्बन पे अगर लाना है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे जोड़ने के लिए अल्काइल हैलाइड को भी हमें फर्स्ट कार्बन पे जोड़ना होगा। और फर्स्ट कार्बन में एल्कीन में फर्स्ट कार्बन में जोड़ना मतलब कि एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को आप फॉलो करेंगे। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, so we can take peroxide here and you know this is anti-M rule। इसके थ्रू हमारा ये CH3 फ्री रेडिकल को मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये हमारा आपका फर्स्ट पे ही आपको ब्रोमीन को अटैक करवाएगा। फिर इसका रिएक्शन आप सिंपली AgNO2 के साथ रिएक्शन कर दीजिए आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सो इट फॉर्म्स CH3 CH2 CH2 NO2। ये हमारा आपका 1 पे नाइट्रो ये बन गया, प्लस हमारा आपका AgBr, ये हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा। 1 नाइट्रोप्रोपेन आपका बन गया। नेक्स्ट आते हैं टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। ओके, सो पहले टॉलुइन बेंजीन के ऊपर हमारा आपका CH3, ये हमारा आपका टॉलुइन होता है। तो पहले हमें टॉलुइन से ऊपर हमारा बेंजीन इसके मतलब CH3 के साथ पहले इसका साइड चेन हैलोजिनेशन करना होगा। साइड चेन हैलोजिनेशन करने के बाद आप ऊपर जो है ना क्लोरीन ले आए, यानी कि अगर मैं इसका रिएक्शन क्लोरीनेशन करूं और वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा आपका साइड चेन क्लोरीनेशन होगा और ऊपर CH2Cl बन जाएगी। ये बन गया। अब इस पे आप क्या कर सकते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए आई कैन टेक एक्वस NaOH और एक्वस KOH का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करता है, जबकि एक्वस KOH न्यूक्लियोफिलिक या एक्वस NaOH न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये SN रिएक्शन को जाएगा और SN रिएक्शन शो करने के बाद इट फॉर्म्स CH2OH प्लस हमारा बाई प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी NaCl। ठीक है, सॉरी KCl, यहाँ पे अगर पोटेशियम ले रहे हो तो दैट विल बी KCl। इफ़ यू आर टेकिंग NaOH तो NaCl हमारा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। फिफ्थ पे आते हैं प्रोपीन से प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोपीन से प्रोपाइन बनाने के लिए हमें डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन तो जाना ही पड़ेगा। पहले हम इसे प्रोपीन से डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपीन। अब सोचिए यहाँ से आपको डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले इसमें हम ना हैलोजिनेशन कर देते हैं। ठीक है, ब्रोमिनेशन कर देते हैं, मतलब ब्रोमीन ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। तो ये हमारा आपका दोनों पे ही जो अनसैचुरेटेड कार्बन है दोनों पे ही ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा। CH2 ब्रोमीन आगे जुड़ गया। ठीक है, विजनर डाइलाइट की तरह। अब इसके 2 मोल्स ऑफ KOH के साथ रिएक्शन कर दो आप, अल्कोहलिक KOH। रिमेंबर अभी जैसे पीछे मैंने 1 मोल लिया था, तो एक पे आपने ब्रोमीन हटाया, एक पे हाइड्रोजन हटाया। जब 2 मोल लोगे तो दोनों ही हट जाएंगे यहाँ से, एक हाइड्रोजन ये भी हट जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आपका दोनों मोल अगर आप लेते हैं तो 2 मोल्स में यूज़ करने के बाद ही CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि ये प्रोप-1 आपका कन्वर्ट हो चुका होगा। प्लस 2 मोल्स ऑफ KBr भी बनेगा आपका पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, प्लस हमारा आपका वाटर भी 2 मोल्स का बनेगा। तो वो बाई प्रोडक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया 2 मोल्स पहले वाले बोल में एक ब्रोमीन यहाँ से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, डबल बॉन्ड आएगी। फिर ये ब्रोमीन हमारा इस हाइड्रोजन को लेके फिर बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। देखिए फ्लोराइड हमारा सिर्फ स्वार्ट्स रिएक्शन के थ्रू आप बनाते हैं अल्काइलाइड से, डायरेक्टली हमारा कोई अल्काइल फ्लोराइड आपका फॉर्मेशन नहीं होता। तो पहले अल्कोहल को कोई दूसरे हैलाइड में कन्वर्ट करना होगा इसके लिए आपको। सो दूसरे हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं CH3CH2OH। सबसे बेटर तरीका आपने कहा है SOCl2, मैं प्रेफर करूँगा, बार बार आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ना PCl5 वगैरह भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इट फॉर्म्स CH3CH2Cl। ठीक है,
आपका ये हेलो अल्केन्स हमारा बन गया। अब इसको क्या करें आप, इसको जस्ट स्वाश रिएक्शन के थ्रू यानी मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करो, जैसे AgF के साथ रिएक्शन कर दिया, HgF2 के साथ रिएक्शन कर दिया, ठीक है, HgF2 के साथ हमारा आपका रिएक्शन कर दिया, COF3 के साथ आपने रिएक्शन कर दिया एटसेट्रा, ठीक है, Hg2F2। सो इसके बाद हमारा आपका ये क्या फॉर्म करेगा, इट अंडरगोज द हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इसे हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसके बाद हमारा ये हैलोजन एक्सचेंज करके CH3 CH2 फ्लोरीन, ये हमारा आपका, ठीक है, इथाइल फ्लोराइड आपका फॉर्म कर जाएगा। प्लस आपने AgF लिया है तो यहाँ पे AgCl बन जाएगी हैलोजन एक्सचेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट आपके लास्ट 4 आपके कन्वर्जन है, उस पर आते हैं। ओके, ब्रोमो इथीन से प्रोपानोन, वैसे तो इस चैप्टर का मैं इसे कम्प्लीटली नहीं कहूँगा क्योंकि इसमें हमारे आपके जो है ना कीटोन का आपका ये आता है, फिर भी हम इसे देखते हैं किस तरीके से किया जा सकता है। पहले ब्रोमो इथीन, सो दैट मीन्स CH3 CH2 Br, ये अल्काइल हैलाइड हमारा आपका हो गया, ठीक है, सॉरी ब्रोमोमीथेन, ये हमारा आपका CH3 Br हो गया। इसमें आपको पहले 3 कार्बन तक पहुंचाना है, ठीक है, तो हम 3 कार्बन तक पहुंचाने के लिए, वो भी हमारा आपका प्रोपानोन है ना, तो हम इसे अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप से, तो हम उसके थ्रू आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसे पहले सोडियम इथेनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, Na पॉजिटिव, ये C नेगेटिव, ये CH, तो ये हमारा NaBr अलग हो जाएगा, प्लस प्रोपाइन बन जाएगा ये, ठीक है। सोडियम इथेनाइड के साथ रिएक्शन करके इट फॉर्म CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया हमारा आपका, ठीक है, प्रोपाइन, प्लस बाई प्रोडक्ट में NaBr बनेगा जो आपका अलग हुआ। इसका रिएक्शन हमारा, ठीक है, इसका रिएक्शन आप करेंगे HgSO4 के साथ, मर्करी सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है। इनके प्रेजेंस में जो आप रिएक्शन करते हैं, ये हमारा आपका हाइड्रेशन है, एक तरीके से वाटर ऐड होता है, वाटर ऐड होने के बाद हमारा आपका क्या बनेगा, ये एक तरीके से आप सोचिए ना, जैसे कि मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल जैसे आपने कहा ना, वैसे ही हमारा बिल्कुल आपका M रूल की तरफ फॉलो होगा कि आप H2O जोड़ रहे हैं थ्रू द M रूल, ऐसे सोच लें, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जो H2O में से OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे जाएगा और H पॉजिटिव इस पे जाएगा, ठीक है। तो हम वो M रूल की तरह मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से आप उसे कंसिडर कर लें। तो CH3C, यहाँ पे हमारा क्या होगा OH, फिर यहाँ हमारा आपका इसके साथ हाइड्रोजन, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी। अब ये आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म जाएगा, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये बेसिकली क्या है, दिस इज इनॉल, अगर आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ा है तो ये इनऑल मॉलिक्यूल है। इनॉल क्यों कहते हैं, डबल बॉन्ड भी है और आपका OH भी है, तो इसे हम लोग कहते हैं इनॉल, ठीक है। तो ये कीटोन के साथ हमारा टॉटोमेरिज्म में जाता है और ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पे हमारी आपकी आ सकती है टू फॉर्म C डबल बॉन्ड O and CH3, सो दिस इज प्रोपानॉल, ये हमारा आपका कहलाता है, ठीक है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे ये टॉटोमेरिज्म हम कह सकते हैं कि ये हमारा इट अंडरगोज टॉटोमेरिज्म, ठीक है, टॉटोमेराइजेशन होकर ये चीज़ हमारा आपका फॉर्म हो रहा है। ओके, ब्यूट 1 टू ब्यूट 2 बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारा ब्यूट 1 से 2 यानी एक पे आपको ब्रोमीन हटा के दूसरे पे आपको ब्रोमीन को जोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आपका ब्यूट 1 सॉरी मैं ब्रोमीन कह रहा हूँ, मैं ब्यूट 1 से ब्यूट 2 यानी एक से डबल बॉन्ड हटा के दूसरे पे डबल बॉन्ड आपको दूसरे पोजीशन पर डालना है, ठीक है, हैलोजन नहीं। तो ब्यूट 1 क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड, फिर CH, फिर CH एंड देन CH3, ये हो गया ब्यूट 1 अब यहाँ से हटा के आपको यहाँ डबल बॉन्ड को रखना है, ठीक है। कैसे कर सकते हैं इसे, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका हम रिएक्शन करेंगे सबसे पहले HBr के साथ, ठीक है। पहले इसमें हेलोजन को ऐड होना होगा, तो H हमारा आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ पे हमारा आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा, नॉर्मल मार्कोनिकॉफ्स एडिशन रूल है, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ ब्रोमीन आ गई, फिर CH यहाँ भी 2 है, CH2 एंड देन CH3। फिर क्या करें, अब इसका फिर से डिहाइड्रो हेलोजनेशन कर दो, कुछ नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कर दीजिए आप। तो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते ही ब्रोमीन बीटा हाइड्रोजन के साथ, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, बट मेजर बीटा हाइड्रोजन हमारा आपका जो एलिमिनेशन देगा वो ये है, क्योंकि इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये हमारा डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन जाएगा और उसके बाद ये HBr ये एलिमिनेट हो जाएगी टू फॉर्म एन एल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3, सो ये हमारा ब्यूट 2 आपका बन गया।
तो ये ब्यूट 1 इन था और ब्यूट 2 इन, इससे हमारा डबल बॉन्ड के पोजीशन चेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, 1 क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, आप वुड्स रिएक्शन से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो 1 क्लोरोब्यूटेन को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ, CH3 CH2 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 Cl, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, मैं इसके 2 मोल्स को लूँगा बेसिकली, तो 2 मोल्स को मैं ऐसे नहीं, इसका रिएक्शन हम करते हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ ना, CH2 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 CH3। तो 2 मोल्स ऑफ NaCl के साथ रिएक्ट करके ये NaCl आपका, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये हमारा सीधे एन ऑक्टेन बनाएगा, यानी CH3 आपके बीच में जितने हाइड्रोकार्बन CH2 है आप जोड़ लें 6 होंगे एंड देन CH3, सो इट फॉर्म्स एन ऑक्टेन, दैट्स इट। बेंजीन से बाइफिनाइल, तो सबसे पहले बेंजीन को ना, बाइफिनाइल हमारा ये बेसिकली वुड्स आपका फिटिक रिएक्शन आपने देखा, ये फिटिक रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो ये फिटिक रिएक्शन आपको जाना होगा। अब फिटिक रिएक्शन के लिए हमें पहले उसे बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाना होगा, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन सिंगल स्टेप में आप बना सकते हैं। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करके, आप इसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड, लाइक हम इसे FeCl3 के साथ रिएक्ट करें, तो ये हमारा आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा एंड इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू फॉर्म क्लोरोबेंजीन। अब ऐसे 2 मोल्स आप क्लोरोबेंजीन के ले लीजिए। ठीक है, मैं क्लोरोबेंजीन के ना क्लोरीन यहाँ जोड़ता हूँ। चलिए ऐसे 2 मोल्स ले लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ सोडियम के साथ ऐसे 2 मोल्स ले लीजिए, ये रहा क्लोरीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये आपका NaCl ये चला गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म बाइफिनाइल, ये हमारा आपका बन गया, दिस इज बाइफिनाइल। ठीक है, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaCl हमारा वो भी फॉर्म होगा, तो ये हमारा आपका बाई प्रोडक्ट इस तरीके से हमारा आपका बाइफिनाइल फॉर्मेशन करेगा बेंजीन से बाइफिनाइल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।